गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमें आप सबको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि परीक्षितगढ़ ब्लॉक के शिक्षक शिक्षिकाओं ने मिलकर कोरोना ग्रसित काल में विद्यालय की प्रार्थना सभा को घर घर पहुंचाने का निश्चय करते हुए यह वीडियो बनाया है। आशा है आप सभी को हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। हमारे सुप्रभात मिशन की श्रृंखला में दूसरा वीडियो आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनीषा गर्ग उच्च प्राथमिक विद्यालय नारंगपुर परीक्षितगढ़ मेरठ से आज की प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का सुविचार है, जब हम कर्म बोते हैं तो आदत की फसल काटते हैं, जब आदत बोते हैं तो चरित्र की फसल काटते हैं, और चरित्र की फसल बोते हैं तो नियति उत्पन्न होती है। When we sow an act, we reap a habit. When we sow a habit, we reap a character. When we sow a character, we reap a destiny. अर्थात हम जैसे काम करेंगे, अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छे कामों की ही आदत बनेगी, हम अपने जीवन में अच्छाई ही अपनाएंगे। और जैसी हमारी आदत होगी, अगर हमारी आदत अच्छी है तो हमारा चरित्र भी बहुत अच्छा होगा, आगे सफल होगा। और अगर आप सफल हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो आपकी किस्मत भी हमेशा आपका साथ देगी, कभी आपको दगा नहीं देगी। सुप्रभात दोस्तों, आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पंपोर कश्मीर में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, एक आम नागरिक घायल, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। गैंगस्टर विकास दुबे आज उज्जैन महाकाल मंदिर से किया गया गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ को सौंपा गया। भारत नेपाल विवाद बढ़ा, नेपाल में भारतीय टीवी चैनल के प्रसारण पर रोक। पिछले 24 घंटे में 24,790 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने, कुल संख्या बढ़कर हुई 7,67,296। कोरोना काल में शिक्षा का बोझ किया जाएगा हल्का, 30% तक सिलेबस में कटौती पर बनी सहमति। लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से भी पीछे हटा चीन, पैंगोंग त्सो पर आप सबकी निगाहें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनीषा गर्ग उच्च प्राथमिक विद्यालय नारंगपुर परीक्षितगढ़ मेरठ से आज की प्रार्थना सभा में आपके लिए एक कविता पाठ करूंगी। कविता का नाम है अगर पेड़ भी चलते होते। तो आइए इसे साथ साथ गुनगुनाते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। बांध तने में उसके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते। बांध तने में उसके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। जहाँ कहीं भी धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते। जहाँ कहीं भी धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। लगती जब भी भूख अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते। लगती जब भी भूख अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। कितने मजे हमारे होते। सुप्रभात। मैं ममता अग्रवाल प्राथमिक विद्यालय नारंगपुर ब्लॉक परीक्षितगढ़ आपके सामने आज की कहानी
जीवन में एक साथी होना जरूरी है लेकर उपस्थित हूँ। शुरुआत करते हैं स्टोरी से। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था ब्रह्मदत्त। एक बार उसे किसी दूसरे गांव में कोई काम आ पड़ा। वह चलने लगा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा अकेले न जाओ, किसी को साथ ले लो। लड़के ने कहा, तुम इतना क्यों घबराती हो माँ? इस रास्ते में कोई विघ्न बाधा नहीं है, किसी को साथ लेने की क्या ज़रूरत है। माँ ने देखा लड़का टस से मस नहीं हो रहा है तो उसने उसे एक केकड़ा देते हुए कहा, अच्छा कोई और साथी नहीं है तो तुम इस केकड़े को ही साथ ले लो, हो सकता है यही तुम्हारे किसी काम आ जाए। माँ का मन रखने के लिए लड़के ने उस केकड़े को पकड़कर कपूर की एक डिबिया में रख लिया और उसे एक झोले में डालकर चल पड़ा। गर्मी के दिन थे, कड़ाके की धूप थी। वह कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम करने को रुका और वहीं सो गया। इसी बीच उस पेड़ के कोटर से एक सांप निकला और रेंगता हुआ ब्राह्मण के पास चला आया। सांपों को कपूर की गंध बहुत भाती है, इसलिए वह पोटली फाड़कर उसमें रखी डिबिया को ही निगलने लगा। इसी बीच डिबिया खुल गई और डिबिया में रखे केकड़े ने निकलकर सांप का गला पकड़ लिया और उसकी जान ले ली। ब्राह्मण की नींद खुली तो वह हैरान हो गया। देखता क्या है कि कपूर की डिबिया से सिर टिकाए सांप मरा पड़ा है। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह डिबिया में रखे केकड़े का ही काम है। अब उसे अपनी माँ की कही बात याद आई कि अकेले नहीं जाना चाहिए, रास्ते के लिए कोई ना कोई साथी ज़रूर ढूंढ लेना चाहिए। उसने सोचा, मैंने अपनी बात की बात मान ली, सो ठीक ही किया। नमस्कार, मैं शिवानी गर्ग प्राथमिक विद्यालय एंचीखुर्द ब्लॉक परीक्षितगढ़ जिला मेरठ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम सिटी इन्फॉर्मेशन में जानेंगे मेरठ शहर की नान खटाई के बारे में। मेरठ कई व्यंजनों के लिए भारत में जाना जाता है, उनमें से एक है नान खटाई। मुंह में रखते ही घुल जाना इसकी खासियत है। नान खटाई एक भारतीय मिठाई है। यह एक तरह के स्वादिष्ट बिस्किट की तरह है जो बेसन और घी से तैयार किए जाते हैं। नान खटाई एक बेहद ही स्वादिष्ट व्यंजन है, आप भी इसे ज़रूर चखें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ममता अग्रवाल प्राथमिक विद्यालय नारंगपुर आपके सामने आज की गतिविधि लेकर प्रस्तुत हूँ। चलते चलते हम आज की गतिविधि करते हैं। सबसे पहले बच्चों अपनी आंखें बंद कर लो। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। आपको सबसे पहले क्या दिखाई दिया? जो भी व्यक्ति, वस्तु या चित्र आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है उसका नाम बताएं। उस व्यक्ति या वस्तु के पहले अक्षर से आप 5 वस्तुओं के नाम लिखकर अपनी मैम को भेजें। धन्यवाद बच्चों। हैव अ नाइस डे। Thank you, Ajay sir, Shivani ma'am, for your contribution to the video. Thanks for making it a reality.